नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पीयूष वारसानी सर के रीजनिंग बुक के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। मैंने इस बुक के चैप्टर नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग, युग संगठन, अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, शब्द गठन, शब्दकोश, अक्षरों का तार्किक क्रम, इन चैप्टरों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो इन चैप्टरों को आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, संख्या श्रृंखला। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें अगले वीडियो को और भी बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, संख्या श्रृंखला। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है 1, 9, 25, 49। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है यहाँ यहाँ बताना कि कौन सा संख्या होगा, और 121 है। सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ नोट कर लिए हैं। तो सबसे पहले 1 का देखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 121 होगा। तो देखेंगे कि इसमें अब यहाँ बीच में क्या आना चाहिए। तो देखिए, इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का, और इसमें भी 2 का, और यहाँ भी 2 का होना चाहिए, और यहाँ का भी 2 का होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ 7 2 9 जोड़ेंगे, 2 में 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ भी 9 का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ 81 होना चाहिए। तो इसलिए इसका 81 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा। तो 4, 7, 12, 9, 28। उसके बाद क्वेश्चन मार्क बताना है कि यहाँ कौन सा सब अक्षर आएगा। तो देखिए, इसमें 3 का गैप है, इसमें 5 का है, इसमें 7 का है, इसमें कितने का है, इसमें 9 का है। उसके बाद कितना आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का है अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर आना चाहिए। तो 9 2 11 यहाँ होना चाहिए। तो 28 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें देखिए, इसमें 2 का अंतर है, इसमें कितने का है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें यहाँ 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, और इसमें 2 का अंतर है। तो इसमें बन रहा है सीरीज। यहाँ 2 का अंतर हो रहा है, फिर से अंतराल पे एक 2 का हो रहा है, यहाँ भी 2 का हो रहा है। तो यहाँ पहले 4 को हुआ, यहाँ 4 को, तो यहाँ भी 4 का अंतर होना चाहिए। तो इसमें सभी में प्लस प्लस हो रहा है, सभी में प्लस प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। 25 4 29। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी सीरीज है, पहले हम लोग अंतर लेंगे। तो इसमें अंतर लेने पे कितना हो रहा है, 6 का इसमें प्लस हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, 9। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद अंतर हमें बताना होगा, इसमें से क्या अंतर होगा। तो देखिए, यहाँ 6 का इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ भी 6 ने 3 का इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग 3 का इंक्रीज करेंगे। तो 9 3 12 यहाँ रखेंगे। उसके बाद यहाँ भी 3 का इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ हमें कितना करना है, 3 करना है, नहीं नहीं, यहाँ 3 करना है। तो 9 3 12 होगा, यहाँ 12 का गैप होगा, और 12 में पुनः हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब 12 21 कितना होगा, 21 12 33 होगा, और 33 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए, 6 हो गया, 12 21 क्वेश्चन मार्क और 48। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अंतर इसका निकालेंगे। इसमें कितने का अंतर है, मतलब प्लस 6 बढ़ रहा है, इसमें प्लस 9 बढ़ रहा है, और इसमें निकालना है। उसके बाद अब देखेंगे यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ प्लस 3 हुआ है। उसके बाद यहाँ भी प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद पुनः यहाँ भी हम लोग प्लस 3 करेंगे, तो 12 3 15 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ 21 में अब 12 हमको इंक्रीज कराना है, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा सही जा रहा है या नहीं, तो 3 पुनः हम लोग इंक्रीज कराएंगे तो 15 यहाँ होना चाहिए। तो 15 जोड़ेंगे इसमें, 15 और 33 48 हो जाएगा। तो हमारा सही आ रहा है 48, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ 33 आना चाहिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें भी हम लोग अंतर को पहले देखेंगे। तो देखिए, इसमें कितना अंतर आ रहा है, प्लस 3 का, यहाँ प्लस 4 का, और यहाँ प्लस, अभी यहाँ पता नहीं है। उसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ प्लस 7 का अंतर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, अगर यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा, प्लस 6,
तो 3 4 5 एक सीरीज में चल रहा है, तो यहाँ 5 का अंतर आना चाहिए। तो 9 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग अंतर को देखेंगे। तो यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, +5 इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है, +10 हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है, तो यहाँ +15 हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है, +20 हो रहा है। तो देखिए यहाँ 5-5 का इंक्रीज हो रहा है, 5-5। उसके बाद यहाँ भी 5 होना चाहिए, +5, तो कितना होना चाहिए, 25। तो 56 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग अंतर करेंगे। तो यहाँ +8 हो रहा है, उसके बाद यहाँ +10 हो रहा है, यहाँ +12 हो रहा है, यहाँ +14 हो रहा है, यहाँ +16 हो रहा है। तो देखेंगे कितना का इंक्रीज हो रहा है। तो प्रत्येक में +2 का इंक्रीज हो रहा है, +2 का इंक्रीज यहाँ भी हो रहा है। तो देखिए, तो यहाँ हमको कितना करना पड़ेगा, यहाँ 18 + 18 करेंगे, क्योंकि यहाँ भी +2 करना है। तो 70 में हम लोग 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है सीरीज 120, 99, 80, 63, 48। तो सबसे पहले इसका भी हम लोग अंतर करेंगे। तो देखिए यहाँ माइनस में अंतर हो रहा है, -21 हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है, माइनस कितना होगा अंतर, यहाँ 9 19 होगा। और यहाँ कितना होगा, यहाँ -17 होगा, यहाँ -15 होगा। तो देखिए इसमें सब में -2 का मतलब डिक्रीज हो रहा है, यहाँ -2 का सभी में डिक्रीज होगा। तो यहाँ -2 होगा तो कितना आना चाहिए, 13। तो 48 में से हम लोग 13 को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 35 यहाँ आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, 22, 24, 28, क्वेश्चन मार्क 52, 84। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग अंतर को देखेंगे। तो देखिए यहाँ 2 का अंतर हो रहा है, मतलब +2 हो रहा है। और यहाँ +4 हो रहा है। अब यहाँ हमें नहीं पता है क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ भी नहीं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो देखिए अब 84 में से हम लोग 52 को माइनस करेंगे कितना होगा, 2। और उसके बाद यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 32 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इसका दुगुना हो रहा है। उसके बाद यहाँ दुगुना करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। तो इसमें अब 8 हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद पुनः इसका हम लोग यहाँ दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 36 16 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 36 में 16 जोड़ेंगे तो 52 आएगा, तो यहाँ 52 आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे सही है या नहीं, तो 2 32 यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 36। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें संख्या दिया है 48, 32, 58, 40, 68, 48। और उसके बाद से बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोग अंतर ही निकालते हैं, हमेशा यह अंतर से ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 48 32 का अंतर 58 40 से हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो देखिए 58 40 में से 48 32 हम लोग माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 0 0 1। तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ हम लोग लिखेंगे 1008 आ रहा है। उसके बाद इसमें से इसका अंतर इसमें से ज्ञात करेंगे। तो 68 और 48 का अंतर ज्ञात करेंगे 58 40 में से। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 1। तो यहाँ भी कितना अंतर आ रहा है, तो देखिए 008 1000 यहाँ भी अंतर आ रहा है। तो यहाँ भी अंतर आना चाहिए, मतलब देखिए यह प्लस प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी 1008 प्लस होना चाहिए। तो 68 100 48 में 1008 को प्लस करेंगे कितना होगा, 8 8 16 4 1 5 8 और 7। तो 78 56 हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है 78 56। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संख्या दिया है 10 100 200 310। यहाँ बताना है कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे संख्या में भी अंतर को हम लोग पहले देखेंगे। तो देखिए यहाँ अंतर आ रहा है +90 का, यहाँ आ रहा है +100 और यहाँ आ रहा है +110। मतलब सभी में 10 का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी 110 का इंक्रीज होगा, तो 110 में 10 जोड़ेंगे तो 120 होगा। तो 310 में
120 को प्लस करेंगे कितना होगा 034, तो 430 यहाँ आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 430, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12। इसमें दिया है 0, 2, 8, 14 क्वेश्चन मार्क और 34। तो हमको यहाँ बताना है कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद से एक इसमें से माइनस करेंगे देंगे तो इसमें 0 आएगा। इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 - 2, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी 3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -1 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 9 होगा। उसके बाद -1 तो यहाँ भी 8 आ जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर करना है और -2 करना है। तो देखिए पहले यहाँ -1 किए हैं, उसके बाद यहाँ -2 किए हैं, पुनः वहाँ यहाँ -1 किए हैं और यहाँ -2 किए हैं। तो 4 चौको 16 होगा और -2 तो यहाँ 14 आ जाएगा। इसलिए 1, 2, 3, 4 मतलब 1 का स्क्वायर किए हैं 2 का, 3 का, 4 को, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ 2 किए हैं तो यहाँ -1 करना पड़ेगा, तो 25 यहाँ हो जाएगा और -1 तो कितना आ जाएगा यहाँ 24 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि यह सही है कि नहीं हमारा। तो देखिए 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद -2 करना पड़ेगा, उसके बाद 36 -2 तो यहाँ कितना आ जाएगा 34। तो हमारा सीरीज जो है सही चल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 24। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13। इसमें सीरीज दिया है 28, 33, 31, 36 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 39। तो इसको हम लोग पहले अंतर देखेंगे। तो देखिए यहाँ कितना अंतर हो रहा है, यहाँ +5 का अंतर हो रहा है। उसके बाद यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ -2 का अंतर आ रहा है और यहाँ +5 का, और यहाँ उसके बाद देखिए यहाँ +5 का हुआ, यहाँ भी +5 का, तो यहाँ -2 का होना चाहिए, तो यहाँ 34 होगा। उसके बाद 34 में कितना आना चाहिए +5, तो +5 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें सबसे पहले हम लोग अंतर देखेंगे। तो देखिए 125 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -45 आएगा। उसके बाद 80 में से 45 को माइनस करेंगे कितना आएगा -35 होगा। उसके बाद 45 में से 20 माइनस करेंगे कितना आएगा 25 होगा, -25। उसके बाद देखेंगे ऊपर कितना कितना का माइनस होगा। देखिए इसमें 10 का है, यहाँ भी 10 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ भी 10 का आना चाहिए, तो यहाँ भी 10 का अंतर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 15 होना चाहिए, तो 20 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इधर उधर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। तो इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, 1, 5, 13, 25, उसके बाद 41, उसके बाद क्वेश्चन मार्क बताना है। तो देखिए यहाँ भी हम लोग सबसे पहले अंतर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ 4 का अंतर हो रहा है, यहाँ 8 का हो रहा है, यहाँ 12 का हो रहा है, यहाँ कितना का होगा 16 का होगा। तो देखिए यहाँ 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का, और यहाँ भी 4 का, और यहाँ भी 4 का होना चाहिए, तो यहाँ 20 होना चाहिए, यहाँ 20 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए सब में प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्लस प्लस। तो इसमें 41 में और 20 हमको जोड़ना है, कितना आएगा 61, तो यहाँ 61 होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 2, 15, 41, 80, उसके बाद से बताना है कि यहाँ कौन सा संख्या आएगा। तो 2, 15, 41, 80, उसके बाद बताना है यहाँ क्या आएगा। तो देखिए इसको भी सबसे पहले हम लोग अंतर इसका ज्ञात करेंगे। तो अंतर आ रहा है +13, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आएगा +26, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा +39। तो उसके बाद से हम लोग देखेंगे पहले किस तरह से सीरीज बन रहा है। तो देखिए यहाँ 13 दूना 26 हो रहा है, और यहाँ 13 तिया 39 हो रहा है, और यहाँ तब क्या होना चाहिए 2, 3, 4, तो यहाँ गुणा 4 होना चाहिए, 13 चौको 52, तो यहाँ 52 इंक्रीज होना चाहिए। तो 80 में हम लोग 52 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2, 8, 5, 13, तो 132 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 132। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये सीरीज दिया है 6, 17, 39, 72, उसके बाद बताना है कि यहाँ कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए 6, 17, 39, 72, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग अंतर देखेंगे। तो इसमें कितना का अंतर आ रहा है 11 का, इसमें कितना आ रहा है 22 का, और इसमें कितना आ रहा है 33 का, और तब यहाँ क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है +11 का, यहाँ भी +11 का, तो यहाँ भी +11 होना चाहिए, तो यहाँ 44 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ +44 इसमें जुड़ेगा, तो 72 में 44 जोड़ेंगे कितना होगा 4, 2, 6, 7, 4, 11, तो 116 होना चाहिए, तो यहाँ 116 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सीरीज दिया है 325, 259, 204, 160, 127, 105। सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। 325, 259, 204, 160, 127, 105। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें भी अंतर को हम लोग देखेंगे कि इसमें अंतर से हमारा आंसर आता है या नहीं। तो इसको माइनस करेंगे। 325 में से 259, 325 में से 259 को माइनस करेंगे कितना होगा? यहाँ 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। तो देखिए यहाँ 66 आ रहा है, और यहाँ 259 में से अब 204 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा? 5 5। तो यहाँ 55 आ रहा है। यह सभी माइनस में होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ 204 में से 160 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 4। तो यहाँ -44 आएगा। उसके बाद 160 में से 127 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 3। तो यहाँ -33 आएगा। उसके बाद 127 में से 105 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 2। तो यहाँ -2 2 आएगा। तो यहाँ हमको अब याद करना है कि यहाँ कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए पहले -66 हुआ है, 55 हुआ, 44, 33, 22। तो यहाँ कितना आना चाहिए? यहाँ सभी 11 11 माइनस हो रहे हैं सभी में। तो यहाँ भी -11 होना चाहिए। तो यहाँ -11 होगा। 11 में से अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। तो अब 105 में से हमें 11 माइनस करना है तो 4। अब यहाँ कितना आना चाहिए? 9। तो यहाँ होना चाहिए 94। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 94। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 19। इसमें सीरीज दिया है 1 4 10 22 46। उसके बाद बताना है कि यहाँ कौन सा संख्या आएगा। तो 1 4 10 22 46। उसके बाद यहाँ बताना कौन सा संख्या आएगा। तो इसमें भी हम लोग अंतर देखेंगे। तो इसमें अंतर कितना आ रहा है? 3 का, इसमें 6 का, और इसमें कितना? 12 का, और इसमें कितना आएगा? 46 में से 22 को माइनस करेंगे तो 4 2 24 आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका दुगुना हो रहा है, यहाँ भी दुगुना हो रहा है, और यहाँ भी दुगुना हो रहा है। तो यहाँ भी दुगुना होना चाहिए। तो यहाँ 48 होना चाहिए, और वो भी प्लस में आ रहा है। तो देखिए अब 48 में, अब 46 में 48 को जोड़ेंगे कितना होगा? 8 14, 4 4 8, 1 9। तो 94 आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लोग हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 20। इसमें दिया है 0.5 0.55। उसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं, बड़ा हो गया है। 0.55। उसके बाद क्या है? 0.65। उसके बाद 0.8। तो यहाँ बताना है कौन सा अंक आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका भी हम लोग अंतर याद करेंगे। तो इसका और इसका अंतर याद करेंगे। तो यहाँ 0.55 का अंतर याद करेंगे, 0.5। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। उसके बाद 5 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 0। उसके बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आएगा? इसको मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ 0.05 आएगा। उसके बाद इसका अंतर इसमें करेंगे। तो 0.65 का अंतर 0.55 में करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो 0.10 होगा यहाँ। तो यहाँ 0.10 होगा। उसके बाद इसका अंतर इसमें करेंगे तो देखिए 0.8। यहाँ हम लोग 0 रख सकते हैं, कितना भी 0 यहाँ लिख दें, कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम लोग घटाएंगे। तो 0.65 को यहाँ घटाएंगे। तो यहाँ 1 जाएगा, तो 10 में से यहाँ 5 जाएगा, तो 5 होगा। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो यहाँ 1 होगा। उसके बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, उसके बाद 0। तो 0.15 यहाँ होगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ 0.55 का इंक्रीज हो रहा है, 0.55 का। तो यहाँ भी 0.5 का इंक्रीज होगा। तो 0.15 में 0.5 का इंक्रीज होगा, कितना होगा? 5 1 6 0। तो इसमें क्या इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो 0.80 में 0.65 को जोड़ेंगे कितना होगा? 5 14 और 1। यहाँ गलती हो गया है। यहाँ देखिए 0.5 होना चाहिए यहाँ, तब 0 और 1, तो 0.2 होगा। इसको हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ 0.5 है, 0.5 है, 0.5 इंक्रीज हो रहा है। तो 0.05 इंक्रीज हो रहा है।
यहाँ 0.05 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी 0.05 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी 0.05 इंक्रीज हो रहा है। तो 0.15 में 0.05 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 5 10 होता है और एक 2, 0.20 होगा। तो इसमें हम लोग अब 0.80 में इसमें जोड़ेंगे कितना होगा? 0.2, उसके बाद यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21। तो यह सीरीज है 5 6 9 50। उसके बाद हमको बताना है कौन सी संख्या आएगा, उसके बाद 40 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ नोट करके देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है +1 का, यहाँ +3 का, यहाँ +6 का। उसके बाद हमें यहाँ बताना है और यहाँ हम लोग देखेंगे। तो देखिए यह 6 है, तो इसमें देखेंगे कि इंक्रीज कितना का हुआ है? +2 का। उसके बाद यहाँ कितना हुआ है? +3 का। तो यहाँ कितना होना चाहिए? +4 का। तो यहाँ 10 रहेगा, +10 रहेगा। उसके बाद यहाँ कितना रहेगा? अब यहाँ +5 का रहना चाहिए। तो यहाँ कितना होगा? 15 होगा। तो देखिए यहाँ 10 हुआ है इंक्रीज, यहाँ 10 हुआ है, तो 10 इसमें जुड़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। उसके बाद इसमें डिफरेंस कितना है? 50 का है, इसलिए 50 आ रहा है 40, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हुआ है 10, तो 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 22। इसमें दिया है 2 3 5 7 11, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 7। तो देखिए यह दिखने में कैसा लग रहा है? इसमें सभी अभाज्य संख्या है जो भाज्य नहीं हो सकता। तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या आता है, अभाज्य के बाद 7, 7 के बाद 11, उसके बाद कौन सा आता है? 13 आता है, उसके बाद 70 आता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 13 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 23 में क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहले अगर इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, 4 9 25, उसके बाद संख्या यहाँ बताना है, उसके बाद 1 2 1 1 6 9 2 8 9 3 6 1। तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 5 का स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद यहाँ 11 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 30 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 70 स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 90 का स्क्वायर हो रहा है। तो इसमें भी जो अभाज्य संख्या है वही आना चाहिए। यहाँ भी देखिए यहाँ 2 का हो रहा है, उसके बाद यहाँ भी 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 2 का। तो यहाँ डिफरेंस नहीं लेना है, यह सभी अभाज्य संख्या है। 2 3 5, उसके बाद 7 होता है, 7 के स्क्वायर होगा। 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी, 70 और 90 भी। तो यहाँ 49 आना चाहिए, 7 के स्क्वायर 49 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 9 2 5 4 9 81, उसके बाद बताना क्या रहेगा। तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद 9 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो रहा है? 2 का डिफरेंस यहाँ है, 2 का यहाँ भी, 2 का यहाँ भी, 2 का यहाँ भी। तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ 11 आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 121 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। तो यह सीरीज दिया गया है, तो इसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। 1 1 4 8 9 27 60, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 होगा, 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 होगा। इसी तरह यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ 64 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26। तो यह सीरीज दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ 4 में 3 का गुणा किया गया है तो यहाँ 12 हुआ है, उसके बाद यहाँ भी 3 गुणा हुआ है तो 36 हुआ है, यहाँ भी 3 का गुणा हुआ है तो 108 हुआ है। अब देखिए 108 में अब हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा
ये 24 2 3 तो 324 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27। यह सीरीज दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। 1 1 2 6 24 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 7 2 0। तो देखिए इसमें एक का गुणा करेंगे, यहाँ 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 का गुणा करेंगे 6 होगा, और 6 में 4 का गुणा करेंगे 24 होगा। अब यहाँ कितना गुणा करना चाहिए, यहाँ 5 का होना चाहिए। तो 24 में 5 का गुणा होगा, 5 चौको 20, 5 दूना 10 12। तो यहाँ 120 होना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ 6 का गुणा करना पड़ेगा। अगर देखिए इसमें अगर 6 का गुणा करेंगे तो इतना 720 होना चाहिए। 120 में 6 का गुणा करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28। यह सीरीज दिया गया है। तो देखिए 240, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 120, उसके बाद 40, उसके बाद 10, उसके बाद 2। तो देखिए इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग इधर से करेंगे, इधर से। तो देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 5 ढाई में जाएगा, और उसके बाद से 10 में 4 का गुणा करेंगे तो 40 होगा। इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ 1 का गुणा होना चाहिए। देखिए 2 पचे 10 होता है, 10 चौको 40, 4 तिहाई 12, 120, और 120 में 2 का गुणा करेंगे तो 240 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर बी सही है। जैसे इसमें भाग के तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। इसी तरह 40 में 10 का भाग देंगे तो 4 आएगा। इसी तरह ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29। तो इसको पहले हम लोग यहाँ नोट करेंगे। 4 6 9 30 सही 1/2। इसके बाद बताना है यहाँ क्या होगा। तो देखिए यहाँ 4 है, 4 में 3/2 से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 दूना 4, यानी यहाँ 6 आना चाहिए। तो अगला पद हमारा 6 आ रहा है। उसी तरह 9 में नहीं 6 में, अब 6 में 2/3 से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, नहीं 3/2 से गुणा करना है। इसको मिटा लेते हैं। देखिए 6 में 3/2 से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 3 6 3 3 की 9। अगला पद हमारा आ रहा है। उसके बाद 9 में 3/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 3 की 27/2, यानी 13 सही 1/2। तो इतना हो जाएगा। अब इसको देखिए 27/2 को अब गुणा करेंगे, इतना आया है। इसमें 3/2 से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो 27 यहाँ 81 होता है। उसके बाद 2 दूना 4। तो अब ऑप्शन के हिसाब से होगा कि यहाँ 81/4 आएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में किस तरह से दिया है। तो देखिए यहाँ सही रूप में पहले कर लेते हैं, 20/1/4। तो 20 चौको 80 81 हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह 20 सही 1/4 है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30। यह सीरीज दिया गया है। तो कौन सा, 57 60 960, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 48, उसके बाद 16, उसके बाद 8। तो देखिए इसको हम लोग इधर से करेंगे। तो 8 गुना कितना हो रहा है, 8 गुना 16, 16 तिया 48। अब यहाँ कितना गुणा हो, तो यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब 48 में 4 का गुणा करने कितना होगा, 8 चौको 32, 4 चौको 16, 3 19, 192 होगा। और उसके बाद 192 में 5 का गुणा करेंगे तो देखेंगे 960 आ रहा है या नहीं। तो 192 में 5 का गुणा कर लेते हैं। 5 गुना 10, 9 5 45, 1 46, 5 1 5, 4 9, 5 4 9। तो 960 आ रहा है। तो हमारा 192 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31। यह सीरीज दिया गया है। तो इसको पहले अगर हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, 7 21 22 6 6 6 7, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले यहाँ +1 का इंक्रीज हुआ है, उसके बाद यहाँ 3 का गुणा हुआ है, फिर से यहाँ +1 का इंक्रीज हुआ है, पुनः यहाँ 3 का गुणा हुआ है,
उसके बाद यहाँ एक इंक्रीज हुआ है, उसके बाद 3 का गुणा हुआ है, उसके बाद एक इंक्रीज हुआ है, उसके बाद 3 का गुणा होना चाहिए। तो 67 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा? 7 तिरिकी 21, 6 तिरिक 18, 2 20। तो 201 यहाँ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32। यह सीरीज दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। 4 8 2 4 9 6 4 8 1 9 2। उसके बाद यहाँ बताना कि कौन सा अंक आएगा। तो देखिए, पहले यहाँ से यहाँ 2 का गुणा हुआ है, उसके बाद यहाँ कितना का हुआ है? 4 का गुणा हुआ है। उसके बाद जैसे देखिए इधर से गुणा हुआ है, इधर से 48 दूना 96, और पुनः यहाँ से 4 का गुणा होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो यहाँ 4 का गुणा हुआ है। पुनः यहाँ से 2 का गुणा होना चाहिए, इसमें 2 का भाग देंगे 192 में, तो पता चल जाएगा कितना गुणा हुआ है। तो 9 दूना 18, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, 6 दूना 12, यहाँ 96 होता है, होगा 96 में 2 का गुणा करेंगे तो 192 आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। यह सीरीज दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। 1 2 3 6 9 80 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 44। तो देखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक 2 का गुणा हुआ है, उसके बाद 2 को, ये जो 2 है उसमें 2 में 3/2 का गुणा हुआ है, तो यहाँ 3 होगा। उसके बाद यहाँ 3/2 से गुणा हुआ है, उसके बाद यहाँ 2 से गुणा हुआ है, पुनः यहाँ 6 में 2/3 का गुणा करेंगे कितना होगा? नहीं, 3/2 का गुणा होगा, 2 3 6, तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 9 इंटू 2 यानी 80 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 80 में 3/2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27 होगा, तो 27 दूना 54। तो हमारा ऑप्शन 27 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना तक हम लोग रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब 34 क्वेश्चन नंबर से शुरू करेंगे और हम लोग यह सब सॉल्व करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, पार्ट 2 आएगा, वह पार्ट 1 था।